फाइन. सो क्वेश्चन इज, एक रिएक्शन दे रहे हैं कि आपको H2 प्लस CO, ठीक है, गिविंग H2O प्लस CO2, है ना. एक रिएक्शन ये दे, सॉरी, H2O प्लस CO. दूसरी रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ H2O, ट्वाइस ऑफ H2 प्लस O2, and last reaction is twice of CO plus O2, giving CO2. तो इसका K1 दे रखा है, इसका K2 दे रखा है, तो आपको K3, राइट, आपको K3 निकालना है इन द टर्म्स ऑफ K1 एंड K2. ट्राई करिए. मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ. H2 प्लस CO2, H2O प्लस CO, twice of H2O, twice of O2, CO, twice of CO give plus O2 giving twice of CO. Perfect. So again आपको K3, you have to find out K3 in the terms of K1 and K2. तो मैंने कल से कहता है एक नेट रिएक्शन होती है, यदि आप इसी रिएक्शन को ऐड करते हो तो आपके K आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं. यदि आप रिवर्स करते हो तो 1/K हो जाता है. आप किसी n से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी पावर में चला जाता है. फिर मैं आज आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा दूंगा. सर. हाँ जी बेटा. K2 into 1/K1. K2 into 1/K1. ओके, अभी चेक कर लेता हूँ. तो K2 into 1/K1 आ रहा था शीतल का, आई थिंक, राइट. नहीं सर, गलत है. 1/K2 into 1/K1 स्क्वायर. अच्छा, 1/K1, 1/K2 और K1 का स्क्वायर, राइट, ऐसे कुछ. सर मेरा भी यही आ रहा है, K1 स्क्वायर बाय K2. हाँ जी सर मेरा भी. एक सेकंड में कर रहा हूँ. मेरा पैड काम करना बंद कर दिया है. एंड मेरा क्या हो गया इसको एकदम से, अभी तो सही चल रहा था. अभी चल गया, शायद चल गया. हाँ, राइट. सो आपकी नेट रिएक्शन ये है, राइट. इसको बनाते हैं अपन, कैसे बना सकते हैं. तो मुझे CO चाहिए, तो पहली रिएक्शन को उल्टा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना.
कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे सेकेंड रिएक्शन को भी उल्टा करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि मुझे H2 प्रोडक्ट में चाहिए। ऐड करेंगे तो ये से कट जाएगा, तो इसका तो हो गया 1/K1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 1/K2। H2O से H2O कट गया और 2H2 से तो नेट रिएक्शन आ गई। सही बोल रहे हो आप एकदम। सब लोग का आ रहा है 1/K1 का स्क्वायर इंटू K2। क्लियर है? तो देखो आपको नीट में बस अंतर कितना सा आएगा, आपको नीट में ना K1 K2 की वैल्यू भी दे देगा, वो न्यूमेरिकल वैल्यू दे देगा। ऐसे मैंने तो K1 K2 लिया थोड़ा जल्दी हो जाए, आपको वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, तो न्यूमेरिकली आपका ये बन जाएगा। समझ रहे हो आप सब लोग? करना सेम होगा, लास्ट में वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करनी है। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये सवाल सबके दिमाग में सेट है? बताओ। अब देखो यार, अब अपन को पढ़ना है एक प्रिंसिपल जो कि ना आपके नीट के हिसाब से ना इस चैप्टर का मेरे हिसाब से, मतलब जैसे मैं IIT पढ़ाता हूँ तब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता ये टॉपिक, लेकिन नीट में टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ली चैटलियर प्रिंसिपल। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल ये मानो नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इसमें न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग लगती है, और काफी नीट का जैसे सवाल होता है ना छोटा और थोड़ा टिपिकल सा, वहां से ये बन जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये है क्या, देखो ये है कि मान लो आपका कोई एक सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, जैसे कोई सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आ रखा है, मतलब आप क्या समझोगे कि उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रेट बैकवर्ड डायरेक्शन के बराबर आ रखी है, वो बैलेंस आउट होके रखा हुआ है ना। अब आपने इक्विलिब्रियम में डिस्टर्ब कर दिया, जैसे मान लो झूला होता है ना सीसो, तो दो लोग बराबर बैठे हुए थे, आप इधर क्या आए, आपने इधर वाले के जोर से थप्पड़ मारा, वो गिर गया, ऐसे डिस्टर्ब हो गया, है ना। अब आपको वापस क्या रिस्टोर करना है, तो आप क्या करोगे बताओ, वापस उसको बिठा दोगे तो वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यदि मैंने उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज कर दिया, यदि कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और मैंने उसको एक्सटर्नल फैक्टर से चेंज कर दिया, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप एक्सटर्नल फैक्टर चेंज कर रहे हो, लेट अस सपोज कि कोई एक सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, आपने प्रेशर बदल दिया, आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो जब इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, वो किसमें जा सकता है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो ये आइडेंटिफाई करना कि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो कहलाता है ली चैटलियर। तो ली चैटलियर क्या बोलता है, ली चैटलियर बोलता है इफ, ठीक है, a change is applied to a system at equilibrium, then equilibrium shifted in that direction, shifted in that direction in which change can be minimized। देखो क्या मतलब है इसका, मैं बताता हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करें इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ से बहुत जल्दी अब बहुत सारे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कि जब अपन कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा। अब देखो आपको मेरी ना एक बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में एक बात याद रखनी है कि आप जो भी करोगे उसका उल्टा करेगी रिएक्शन, क्योंकि तभी तो मिनिमाइज हो पाएगा। जैसे मान लो आप 2 सीढ़ियां चढ़ते हो, तो आपको मैं वापस 2 सीढ़ियां नीचे पुल करूंगा, क्योंकि आप उसी पोजीशन में वापस से आना चाहते हो। मेरी बात समझ रहे हो? आप मान लो सीढ़ी नंबर 1 पे खड़े हो और आप सीढ़ी नंबर 2 3 पे चले गए, अब मुझे वापस आपको 1 पे लाना है, तो खींचना पड़ेगा ना भाई, तो चेंज को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो आप मेरी एक बात रट लो कि आप जो भी करोगे उसका उल्टा कौन करेगी, रिएक्शन। आप जो भी करोगे उसका उल्टा कौन करेगी। एग्जांपल, सी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन में हमारी रिएक्शन क्या चलती है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट चलती है। ध्यान सुनना, मान लो कि आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, क्या किया बेटा, आपने रिएक्शन के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। अब मुझे इस चेंज को मिनिमाइज करना है, तो रिएक्शन इसका उल्टा करेगी। तो आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाया, रिएक्शन क्या करेगी बोलो, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को क्या करेगी बोलो, कम कम करेगी। अच्छा,
कम कैसे कर सकती है सोचो, फॉरवर्ड चल के या बैकवर्ड चल के? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड चल के। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, तो यदि एक सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और आपने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, देन रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। कैसे आया आंसर? ये मेरे पास आया, मैंने सोचा कि मैंने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाया है, अब इसको तो मुझे कम करना है, मतलब कि रिएक्शन को, ये रिएक्शन इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी टू अचीव द इक्विलिब्रियम अगेन। तो जब रिएक्टेंट आपने बढ़ाया है, रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करेगी, और हम सबको पता है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तभी कम हो सकता है जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चले। फॉर एग्जांपल, इफ आई इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, राइट, यदि मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गया, सोचो, तो यदि मैंने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करा है तो रिएक्टेंट क्या करेगी? बोल बेटा। बैकवर्ड। रिएक्शन, हाँ बिल्कुल बैकवर्ड जाएगी। रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द प्रोडक्ट, एंड उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या सब लोगों को? बताओ, जैसे मान लो किसी ने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम कर दिया, रिएक्शन क्या करेगी? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएगी। किधर चलेगी बताओ? बैकवर्ड, क्योंकि रिएक्शन का कंसंट्रेशन तो बैकवर्ड चल के ही बढ़ सकता है। तो समझ में आया क्या इक्विलिब्रियम, लीच-एक्लियर प्रिंसिपल? इफ ए चेंज इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, दैट इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन in which that change can be minimized। बात आ रही है समझ में सबको? और इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन भी समझ में आया क्या सबको? बताओ, आया ना? यस सर। एक बार इसको लिखेंगे आप। अब ऐसे हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ये सब हमें पढ़ना है। डन। डन, सबका हो गया यार? यस सर। यस सर। अब देखिए, अब हम सीखेंगे बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। सब लोग ध्यान से देखेंगे, अभी लिखेंगे नहीं, जस्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो एक बात बताओ, सबको ये तो पता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल है, राइट? मोल बढ़ेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, मोल घटेंगे तो प्रेशर घटेगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इधर में कि N2 plus thrice of H2 giving twice of NH3। अच्छा, इस रिएक्शन का एनालिसिस करके देखे तो रिएक्टेंट साइड कितने मोल है? यहाँ पे 1 मोल इसका है, 3 मोल इसका है, तो रिएक्टेंट साइड है 4 मोल, और बन कितने में यहाँ पे 2 मोल, मतलब 2 मोल। सही बात समझ में आई? तो यदि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो 4 मोल से कितने मोल बनेंगे बताओ? 2। तो प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। घटेगा, सही बात है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल। यदि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो बताओ क्या होगा? 2 से कितने मोल बनेंगे बेटा? 4। तो जाहिर सी बात है प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज। क्या ये बात सबको समझ में आती है? दिस रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, द प्रेशर विल डिक्रीज व्हाइल इट विल गो इन द otherwise the pressure will basically increase when it goes in backward direction। ये बात सबको समझ में आई क्या? बताओ, है ना? अब मान लो कि मैं इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ा देता हूँ। क्या करता हूँ बेटा? मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को क्या कर दिया बेटा मैंने? इंक्रीज। रिएक्शन क्या करेगी बताओ? फॉरवर्ड चलेगी सर, मतलब रिएक्शन प्रेशर को डिक्रीज करेगी, तो किधर जाएगी? जिधर कम मोल होंगे। सही बात है? यस सर। तो आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन प्रेशर को घटाना चाहती है, तो आपने बोला ना इस केस में किधर जाएगी? फॉरवर्ड। तो मैं लिख दूं
if we increase the pressure, reaction shift in that direction which has क्या less number of moles. बोलो हाँ कि ना? यस सर। इसका उल्टा सोचो कि मैं इसी रिएक्शन में यदि प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा, यदि मैं इस रिएक्शन में प्रेशर को डिक्रीज कर दूंगा, तो डिक्रीज करूंगा तो रिएक्शन प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगी। वो किधर बढ़ सकता है? जब रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड, मतलब कि 2 से 4। तो इसका उल्टा सेकंड रूल क्या बन जाएगा? इफ वी डिक्रीज द प्रेशर, reaction shift in that direction which has more number of moles. बोलो भाई, क्लियर हुआ? जैसे सुनो, मान लो मैं ये क्वेश्चन ले लूं, PCl5 गिविंग PCl3 प्लस Cl2। मान लो, आप बताओ, अभी लिखना मत, मुझे इतना बताओ पहले। मान लो इस रिएक्शन में प्रेशर को बढ़ा दिया, तो बताएगा रिएक्शन किधर जाएगी? प्रेशर बढ़ाया है, इसमें देखो यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे कितने मोल है? 2। तो यदि आपने प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द प्रेशर, और डिक्रीज तो उसी डायरेक्शन में हो सकता है जहां पे मोल डिक्रीज हो रहे हो, तो आपका आंसर अपने आप क्या निकल कर आ जाएगा? बैकवर्ड। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। प्रेशर सबको समझ में आया? आया ना? यस सर। परफेक्ट, लिखेंगे इसको भी बेटा। नीचे होगी। सर हो गया। हो गया? चलो, चलिए आते हैं अब। यदि आपका ये हो गया तो देखो आपका अगली चीज भी हो गई। अब मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम। अच्छा, सबने ये भी पढ़ा है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, है ना भाई? सेम रिएक्शन लेते हैं, मैं सेम रिएक्शन ले रहा हूँ N2 प्लस
थ्राइस ऑफ H2। तो हम ना वॉल्यूम को प्रेशर में देखेंगे तो हमारी काम ना इजी हो जाएगा, एक बार ही पढ़ना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं इस रिएक्शन में, तो ये अपने आप ही हो जाएगा। यदि मैं इस रिएक्शन में इफ आई इंक्रीज द प्रेशर, सॉरी इफ आई इंक्रीज द वॉल्यूम, राइट, तो आपने वॉल्यूम इंक्रीज करा है, इसका मतलब क्या है बताओ? प्रेशर को क्या किया है? डिक्रीज। बोलो यार। डिक्रीज। डिक्रीज करा है। अल्टीमेटली आपने प्रेशर को डिक्रीज करा है। बताओ रिएक्शन किधर जाएगी? अभी तो कराया आपने फॉरवर्ड। फॉरवर्ड, क्योंकि प्रेशर कम हुआ है, रिएक्शन नहीं बेटा, फॉरवर्ड नहीं जाएगी। देख, यदि तूने वॉल्यूम बढ़ाया तो प्रेशर कम हो गया, तो रिएक्शन प्रेशर को इंक्रीज करेगी, तो किधर जाएगी? बैकवर्ड। 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 समझे कि नहीं समझे सब लोग? तो ये अपन लिख सकते हैं ना, इफ वी इंक्रीज द वॉल्यूम, रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, उल्टा हो जाएगा, विच हैज क्या? मोर नंबर ऑफ मोल्स। सही है क्या यार? अरे बोलो। इसका उल्टा सोचे दिया, Yes, वॉल्यूम sir. डिक्रीज कर देते हैं, तो इसका मतलब आप प्रेशर को क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो रिएक्शन किधर जाती फिर? जहां पर कम मोल होंगे। सही है कि नहीं बात है? तो अपन उल्टा भी लिख सकते हैं, इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम, रिएक्शन शिफ्ट in that direction which has क्या? less number of moles। बेटा क्लियर हुआ? यस सर। जैसे मान लो यही PCl5 वाली रिएक्शन भी ले लूं मैं, सेम टू सेम, और मान लो इसमें मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर दूं, तो बताओ किधर जाएगा? बाद में लिखना, पहले बताओ। PCl5 PCl प्लस वॉल्यूम डिक्रीज कर दिया तो किधर जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? आंसर करो। बैक। बैकवर्ड जाएगी सर। तो प्रेशर बढ़ाया, सॉरी वॉल्यूम बढ़ाया, सॉरी वॉल्यूम घटाया, तो प्रेशर क्या हो गया? इंक्रीज। अब प्रेशर को डिक्रीज करना है, सबको दिख रहा है, 2 से कितने मोल बनाएंगे? 1। सही बात है? एक से 2 बन रहे हैं ना? नहीं बेटा, 2 से वॉल्यूम कम किया तो प्रेशर बढ़ गया, हमें तो घटाना है ना, हाँ हाँ हाँ। तो बैकवर्ड जाएंगे ना, 2 से 1। यस सर। सबको सुनना है ये? दिव्या समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। चल दूसरी वाली, आदर्श, वर्षा, Yes, sir. इसको भी नोट डाउन। तो बहुत इजी है, इसमें कुछ याद भी नहीं रखना मतलब।
डन? Yes, sir. चलिए बढ़िया, इतना सबको क्लियर हो गया? तो सबको कंसंट्रेशन का इफेक्ट समझ में आ गया, प्रेशर का इफेक्ट समझ में आ गया, है ना, और वॉल्यूम का आ गया। तो प्रेशर का आता है तो वॉल्यूम का भी आता है अल्टीमेटली, या वाइस वर्सा, जो भी आप माने। नाउ अब हम पढ़ना चाहते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर के हिसाब से ना दो केस बनाएंगे अपन। तो देखो रिएक्शन ना हीट वाइज दो तरह की होती है, आपको पता होगा। या तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है कि आप ए से बी जा रहे हो ना, तो हीट क्या हो रही है बेटा, रिलीज। तो या तो आप ऐसे लिखते हो डेल्टा एच नेगेटिव है, या लिखते हो आप ए से बी जा रहे हैं प्लस हीट भी निकल रही है ना। अच्छा आपको ये पता है कि एक बात की, जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड में क्या होगी, एंडोथर्मिक। तो जाहिर सी बात है ना, यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में हीट निकल रही है तो बैकवर्ड में क्या हो रही होगी बेटा, एब्जॉर्ब हो रही होगी। क्लियर है? बोलो। यस सर। एक बात सोचते हैं सब लोग, सोचो। देखो मैं आपको वैसे तो बहुत ही एक घटिया एग्जांपल देके भी 1 मिनट में समझा सकता हूँ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है कि आगे जा रहे हो तो हीट निकल रही है, पीछे जा रहे हो तो एब्जॉर्ब हो रही है। मतलब आगे आग है, पीछे क्या है, मान लो पानी एक तरह का। ये एक्सोथर्मिक का केस है। एक्सोथर्मिक में आप यहाँ पे खड़े हो, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो हीट निकल रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और आप यहाँ पे खड़े हुए हो। खुद बताना, मान लो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता हूं, तो आप किधर जाना पसंद करोगे? पीछे सर। पानी की तरफ। के पास। तो मतलब यदि एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो किधर जाएगी वो, हमेशा। बैकवर्ड। तो इसको आप टेक्निकली भी समझ सकते हो। टेक्निकली कैसे समझोगे, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, रिएक्शन क्या करेगी बताओ बेटा, टेम्परेचर को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी? यस सर। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन वांट्स टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अब यदि वो फॉरवर्ड चलेगी तो टेम्परेचर बढ़ रहा है क्योंकि हीट निकल रही है, बैकवर्ड चलेगी तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो जाहिर सी बात है किधर भागेगी, बैकवर्ड। का उल्टा भी सोच सकते हो कि आपने यदि टेम्परेचर कम कर दिया तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो किधर चले जाएंगे, फॉरवर्ड। सिमिलरली यदि आप मेरे से बात करेंगे एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की, राइट, एंडोथर्मिक रिएक्शन की, मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, मतलब बेटा कि जब आप ए से बी जा रहे हो तो आपकी हीट क्या हो रहा है, अब्सॉर्ब हो रहा है। और यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस ना, है ना। अब खुद सोचो, यदि ये वाला एग्जांपल दो आग पानी वाला, तो इस बार आगे पानी है और पीछे क्या है, आग। अब आपने बढ़ाया टेम्परेचर, सोचो किधर जाएंगे, टेम्परेचर, सॉरी आपने टेम्परेचर घटाने का लेता है पहले, या बढ़ाने के ले लो, एक ही बात है। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन किधर जाने की कोशिश करेगी, बैकवर्ड। बैकवर्ड। कैसे, आग में कूदेगा क्या टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बता, सर फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा बेटा, हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। एंडोथर्मिक मतलब जब टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, रिएक्शन टेम्परेचर को घटाने की कोशिश करेगी। घटाएगी कैसे, उस डायरेक्शन में चल के जहां पर क्या हो रहा होगा, टेम्परेचर कम हो रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? देखो आप ये फर्जी एग्जांपल भी याद रख सकते हो, ठीक है, और आप टेक्निकल भी समझ सकते हो। ये आपको नहीं समझ में आता तो दोबारा समझा दूंगा। बताओ सब लोग क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको? बताओ बेटा। यस। बेटा ये सवाल आएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सवाल आते हैं। आप नीट का प्रीवियस उठाएंगे, ली चैटलियर का सवाल तो मान लो आपके लिए फिक्स ही है।
सर डन। डन। यस सर। ठीक है बेटा। ओके, सो नाउ यदि आपको टेम्परेचर का भी इफेक्ट समझ में आ गया तो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, एवरीथिंग इज सॉर्टेड, राइट? नाउ एक क्वेश्चन और होता है इसमें, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। सॉरी, अच्छा भाई, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस क्या है? सबसे पहले तो इनर्ट गैस पता है आपको क्या होती है? जो कि रिएक्ट ना करे, सही बात है। तो हम जैसे मान लो हमारा रिएक्शन चल रही है ए से बी और इक्विलिब्रियम सी, तो हम क्या कर रहे हैं? मान लो हम ऐसी गैस नहीं डाल रहे जो कि रिएक्ट ही कर जाएगी। एक बात बताओ, मैंने एक ऐसी गैस डाल दी जो रिएक्टिव है, तो वो तो इस रिएक्शन को भी खराब कर सकती है कि नहीं कर सकती है? यस सर। मान लो आपने एक डी गैस डाली जो ए से रिएक्ट कर गई, ए प्लस डी कुछ बन रहा है जेड, तो फिर तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, फिर तो इक्विलिब्रियम का कोई सेंस ही नहीं है। हम इसे इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं, हम रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए हम कौन सी गैस डालते हैं? इनर्ट गैस, जो कि रिएक्ट ना करे। क्लियर है? बात समझ में आई? अच्छा, अब दो केस होते हैं इसके। सबसे पहला केस ले रहे हैं अपन, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस को ऐड करूं बेटा। तो मैंने कहा मेरी रिएक्शन है A प्लस बी गिविंग 2C। हम पास एक डब्बा है, इस डब्बे के अंदर अपना A भी बन रहा है, B भी बन रहा है और C भी बन रहा है। सही बात है कि नहीं बात है? तो भाई A के कारण जो प्रेशर आ रहा होगा P आ रहा होगा, P भी आ रहा होगा और PC आ रहा होगा। और इस समय पर हमारा जो टोटल प्रेशर है वो क्या आ रहा होगा बताओ? PA प्लस PB प्लस PC। सही बात है। अब आपने यहां से गैस इसमें इंट्रोड्यूस करी। कौन सी गैस इंट्रोड्यूस करी? लेट्स सपोज जीनोन। जीनोन क्या है बेटा? इनर्ट गैस है। अच्छा, अपन को कांस्टेंट वॉल्यूम रखना है। क्या रखना है बेटा अपन को? कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी इस रिएक्शन का Kp क्या आएगा? प्रेशर ऑफ C का स्क्वायर प्रेशर ऑफ A इंटू प्रेशर ऑफ B। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दो, आप जब आप जीनोन गैस ऐड करोगे तो PA PB PC चेंज होंगे क्या? नो सर। नहीं होंगे, सबको पता है। आइडियल गैस की बात कर रहा हूं मैं, बताओ हाँ या ना? यस सर। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितनी भी टक्करें होती है सारी की सारी कैसी होती है? इलास्टिक। हाँ, जब जीनोन अंदर भेजोगे आप तो कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, सही बात है। यस सर। लेकिन क्या उन कोलिजन में किसी भी पार्टिकल की एनर्जी वेस्ट हो रही है क्या? नो देखो सर। उसी तरह की बात है कि पहले हम तीन लोग थे, जैसे मैं, शीतल और आदर्श एक रूम में थे और हम दीवार में जा जाके टक्कर मार रहे थे तेजी से, ठीक है। अब कोई मान लो एक आदमी और आ गया, वर्षा आ गई। अब जो वर्षा आई है, अब हमारी टक्कर वर्षा से तो हो रही है, लेकिन वर्षा से हमारे जो नंबर ऑफ कोलिजन है वो इंक्रीज हो गए, लेकिन ड्यूरिंग दैट कोलिजन हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है, तो हमारी टक्कर का इम्पैक्ट खराब नहीं होगा। ये तो आपको बताया था मैंने, डाल्टन्स लॉ ऑफ, याद है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में यही तो बताया था आपको कि Yes, जितना गैस अकेले में प्रेशर लगाती है उतना गैस मिक्सचर में भी प्रेशर लगाती है। बोलो भाई। यस सर। तो क्या केपी चेंज होगा क्या जब आप जीनोन ऐड करोगे? तो नो सर। तो इक्विलिब्रियम, नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो फिर इफेक्ट किस पे आएगा? एक चीज पे तो इफेक्ट आएगा, यदि आप टोटल प्रेशर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले क्या था? PA प्लस PB प्लस PC। अभी क्या हो जाएगा? तो ये सही है कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम पर यदि इनर्ट गैस को ऐड करते हो तो आपका टोटल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन आपके इक्विलिब्रियम पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एज द प्रेशर ऑफ गैसेस will independent from the incoming gas. So this is clear or not यार? बताओ हाँ या ना? यस सर। सर प्रेशर होने से फॉरवर्ड नहीं हो जाएगी रिएक्शन? नहीं, प्रेशर के लगाने से फॉरवर्ड होती, लेकिन किसी का भी तो प्रेशर नहीं बदला ना, ABC का नहीं बदला ना बेटा। अच्छा, मगर सर इसका उधर जो तू बदल रहा था वहां ABC का बदल रहा था, या ABC का प्रेशर नहीं बदल रहा तू। यहाँ से जेनॉन ऐड होने की वजह से प्रेशर तो इंक्रीज हो गया ना सर? तो टोटल इंक्रीज हुआ ना, A और B C का तो नहीं बदला ना कुछ भी। नो सर।
किसी गैस का प्रेशर ही नहीं बदला तो ना वो फॉरवर्ड जाएगी ना वो बैकवर्ड जाएगी, जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जो पिछले केस थे ना बेटा जो तू पढ़ रहा था पुराने, उनमें तू टोटल प्रेशर में सिर्फ पीए पीबी पीसी इनका प्रेशर चेंज कर रहा था, समझ रहा है? सही बेटा? यस सर। बस इसको लिखेंगे, दूसरा केस भी पढ़ना है क्योंकि इसका हमें सर एक बार फिर रिपीट कर देना ये केपी से। अच्छा मैं क्या करता बेटा, हम क्या कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि हमें टोटल हमने जीनोन गैस ऐड करी पीए पीवी पीसी, सही बात है बेटा? तो पीए पीवी से हम जीनोन गैस ऐड कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं जब जीनोन के ऐड होने से ना तो पीए बदला ना तो पीवी बदला ना तो पीसी बदला, सही है? यस सर। तो केपी भी तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, केपी नहीं बदला तो मतलब इक्विलिब्रियम चेंज ही नहीं हुआ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही रहा। यस सर। इक्विलिब्रियम तो सेम है, लेकिन टोटल प्रेशर तो बढ़ेगा ना, तो कोई गैस ऐड करेगा तो टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, ये कह रहा हूं। बता अभी ठीक है? जी सर। हो गया सर। चलो at constant pressure, अब देखो यार इस बार हमें प्रेशर कांस्टेंट रखना है, पिछली बार क्या कांस्टेंट रखना था? वॉल्यूम। तो रिएक्शन मान लो मैं सेम ही ले लेता हूं, अब देखो इस बार आपके पास पीए है, पीबी है, पीसी है। अब एक बात ध्यान से सुनना सब लोग, आपने जीनोन गैस ऐड करी, क्या करी आपने? जीनोन गैस, तो क्या टोटल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं? टोटल प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बताओ? बढ़ेगा सर। लेकिन आपको प्रेशर क्या रखना है? कांस्टेंट। भाई पिछली बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना था तो दिक्कत नहीं थी, पिछली बार प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखना था इसलिए दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार ही मुझे क्या कांस्टेंट रखना है? प्रेशर। लेकिन आप जीनोन ऐड करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर। तो क्या करें फिर? अब मुझे तो प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो बताओ क्या कर सकते हैं? प्रेशर को क्या करना? डिक्रीज करेंगे ना प्रेशर। नहीं 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 समझी नहीं बेटा, मैं कह रहा हूँ तू जीनोन गैस ऐड करे तो प्रेशर बढ़ रहा है, ये तो फिक्स है बढ़ रहा है। हाँ हमें डिक्रीज करना है, मतलब हमें प्रेशर, जैसे मान लो कि इनिशियली प्रेशर 5 एटीएम था एग्जांपल के तौर पे, आपने जैसे जीनोन गैस ली, आपने जैसे ही, हेलो इनिशियली मान लो प्रेशर है 5 एटीएम, अब आपने जैसे ही जीनोन गैस ऐड करी तो प्रेशर पहुंच गया मान लो 10 एटीएम, है कि नहीं भाई? इनिशियली आपका प्रेशर कितना था? 5 एटीएम, आपने जैसे ही गैस ऐड करी तो प्रेशर कितना हो गया? 10 एटीएम। अब आपको वापस प्रेशर कितना लाना है बेटा? 5। आपका तो ये टास्क है, तो क्या कर सकते हैं? टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर
अब मेरे पास एक हथियार है, मैं क्या करूं? वॉल्यूम को इंक्रीज नहीं कर सकता क्या? बताओ। यस सर। यस सर। बताओ समझ में आया कि नहीं भाई? मेरे को तो 10 एटीएम को 5 बनाना है, तो वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। वॉल्यूम बढ़ाने से काम बन जाएगा मेरा कि नहीं बनेगा? बताओ सब लोगों को क्लियर है? यस सर बट अल्टीमेटली यदि आपने कांस्टेंट प्रेशर पे जीनोन गैस ऐड करी है, तो आपका फाइनल इफेक्ट क्या आया? वॉल्यूम इंक्रीज। अब आप पढ़े लिखे हो, वॉल्यूम बढ़ाने पे देखो, मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। क्या कॉपी पेस्ट करूंगा? इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम, राइट, सो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन। पढ़ाया है मैंने अभी? ये नहीं पढ़ाया? बताओ आप लोग को। यस सर। एकदम धर के कॉपी पेस्ट मार देता हूं। सही है? तो रिएक्शन शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन, मोर नंबर ऑफ मोल्स। तो किधर जाएगी? इस वाली रिएक्शन का बोलूं तो किधर जाएगी, कोई बताएगा? अच्छा, इसमें तो बराबर मोल है तो कहीं नहीं जाएगी ये। इसमें बराबर मोल हो गए, यहाँ 3 कर लो, ठीक है। अब ये किधर चली जाएगी? फॉरवर्ड। इस क्वेश्चन में समझ रहे हो आप? इस क्वेश्चन में किधर चली जाएगी बेटा? फॉरवर्ड। समझे क्या? यस सर। यस कंफ्यूज तो नहीं किया मैंने? देखो मैं बहुत आसानी से आपको बहुत साधारण शब्दों में एकदम बताना चाहता हूँ। आपको प्रेशर रखना है बेटा कांस्टेंट, एंड इफ यू वांट टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर और आप जीनोन गैस ऐड भी करते जा रहे हो, तो सिर्फ आपके पास एक ही हथियार बचता है कि आप वॉल्यूम को बढ़ा दें। और वॉल्यूम बढ़ने का हमें पता है क्या होता है, हम पढ़ के आए पीछे से ना। इफ यू इंक्रीज द वॉल्यूम रिएक्शन इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स। सो इज दैट फाइन टू एवरीबॉडी यार? बताओ। यस सर। बेटा सवाल आएगा यहाँ से भी, ये 5 सवालों में से कोई भी एक सवाल अटकेगा, प्रिपेयर रहना पड़ेगा आपको उसके लिए यार। कितना लिखा सबने? यस सर। चलो, तो क्वेश्चन है हल्का सा, ये ट्राई करेंगे सब लोग, सब चीज को मिक्स करके देंगे। तो अपने पास है ए, इसमें क्या क्या किया है बता रहा हूं। इसमें हमने कंसंट्रेशन ऑफ सी को बढ़ाया है। आपको हर किसी में बताना फॉरवर्ड या बैकवर्ड, ठीक है। प्रेशर बढ़ाया है, अलग अलग क्वेश्चन है ये। वॉल्यूम डिक्रीज, वॉल्यूम भी इंक्रीज करा है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच नेगेटिव भी घेर रखा है, तो हमने टेम्परेचर से भी छेड़खानी करी है। हमने एडिशन ऑफ हीलियम एट कांस्टेंट पी। आपको हर किसी में बताना है फॉरवर्ड या बैकवर्ड। 6 सवाल एक साथ।
एडिशन ऑफ जीनोम एट कांस्टेंट v। बताओ भाई, सर ये फर्स्ट सारा आपको बताना है मुझे, किस डायरेक्शन में कौन जाएगा। सर फर्स्ट का फॉरवर्ड है। सारा एक साथ बता दो, सारा कर लो एक बार। हो गया सर। हो गया, चलो पहले का बताओ, चलो आंसर सब फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। चेक कर रहे हो। पहले का फॉरवर्ड बता रहे हो आप लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सी बढ़ा है, घटाएंगे, परफेक्ट। सेकंड का प्रेशर इंक्रीज करा। अच्छा, इधर कितने मोल है कोई मुझे बताएगा? 4 5 6 तो नहीं लिए किसी ने, 5 ही मोल है इधर, याद रखना। इसके मोल नहीं ले सकते, कोई बताएगा क्यों? सॉलिड है। सॉलिड के मोल कंसीडर नहीं करेंगे, सही बात है। अच्छा, तो इधर 5 है, इधर 4 है, आपने प्रेशर बढ़ाया, घटाना है, घटाना है, तो फॉरवर्ड ही आ रहा है फिर से आंसर। यस सर। वॉल्यूम बढ़ाया मतलब आपने प्रेशर, अल्टीमेटली प्रेशर को डिक्रीज करा, इंक्रीज करने के लिए बैकवर्ड। आपने टेम्परेचर, ये है एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर कम कर दिया, तो वही लिख दो एक्सोथर्मिक, मतलब आगे आग पीछे पानी, ऐसे भी सोच सकते हो। टेम्परेचर कम तो क्या करेंगे, आग में कूदेंगे। फॉरवर्ड। कांस्टेंट प्रेशर पे हीलियम, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब कि आपने अल्टीमेटली वॉल्यूम को बढ़ाया है, तो रिएक्शन कितने जाएगी, इधर मोल ज्यादा है, और इसमें क्या आएगा? सर सेम रहेगी इसमें तो। नो इफेक्ट। नो इफेक्ट। सबको ये सवाल क्लियर है क्या? पूरी ढंग से बताओ। यदि ये सवाल क्लियर है तो आज की क्लास पूरी क्लियर है, आपको क्रिस्टल क्लियर। यदि आपको इनमें से किसी सवाल में भी प्रॉब्लम नहीं है ना, तो यू आर परफेक्ट, मतलब आपकी क्लास आज सेट हो गई, हर क्वेश्चन भी सेट हो गया। बताओ, शीतल देखो क्लियर है, आदिल को क्लियर है, शीतल क्लियर है, आदर्श? यस सर, क्लियर है। दिव्या? बेटा क्लियर है दिव्या? आवाज नहीं आ रही तेरी। शीतल दूसरी वाली? वर्षा तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। कोई शक नहीं है ना किसी को? पक्का बताओ हाँ या ना।